बॉलीवुड का 90 का दौर, अगर आपको याद है तो आप एक हैंडसम एक्टर को नहीं भूले होंगे, नकुल कपूर, जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले प्राइवेट एल्बम से ही धूम मचा दी थी और जब बॉलीवुड में कदम रखा तो अपनी पहली ही फिल्म से तहलका मचा दिया। मगर क्या कभी अचानक रातों रात कहाँ गायब हो गए थी। मगर सालों बाद एक ऐसा अजीब रहस्य सामने आया जो चौंकाने वाला था। नकुल कपूर के फिल्मों में आने से लेकर उनके गायब होने तक की पूरी कहानी हम आपको आज सुनते हैं। हिंदी सिनेमा का 90 का दौर, एक युवक प्राइवेट एल्बम्स में काम करके युवाओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। इनका नाम था नकुल कपूर। नकुल दिल्ली में 11 जुलाई दिन पैदा हुए थे। काम ही लोगों को पता होगा कि नकुल ने कभी फिल्मों में आने या एक्टिंग के बारे में सोचा ही नहीं था। उनकी रुचि तो खेलों में थी। पढ़ाई के साथ साथ वाटर डाइविंग सीखने लगे। नकुल इतनी अच्छी डाइविंग करने लगे थे कि उन्होंने देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता को जीत लिया था और वाटर डाइविंग में बनना लिखा था तो ड्राइविंग तो बस वहां तक पहुंचाने का एक जरिया बन गई हुआ। यूं कि नकुल बचपन से ही काफी ज्यादा हैंडसम दिखा करते थे। उनके दोस्त अक्सर कहा करते थे कि मॉडलिंग कर खूब पैसा कमाएगा। नकुल ने भी मजाक में ही अपनी कुछ फोटो मॉडलिंग एजेंसीज को भेज दी। देखिए, जब किस्मत साथ देती है तो काम कैसे बनता है। अचानक एक मॉडल भी मिल गया और नकुल रातों रात मॉडल बन गए। किस्मत साथ दे रही थी तो जो भी करते कामयाबी मिल जाती। 1995-96 की बात है। इनको डाइविंग का तो शौक था, साथ ही साथ भारत में गिने चुने लोग ही जानते थे। एडवेंचर के शौकीन नकुल ने पहली बार पंजी जंपिंग करने का फैसला किया। मगर उनका क्या पता था कि यह शौक उनकी किस्मत पलटने जा रहा था। नकुल जब बंजी जंपिंग करने की तैयारी करने लगे तो इसकी खबर आग की तरह फैल गई। सफलतापूर्वक बंजी जंपिंग करने की खबर एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी तक भी पहुंची। कंपनी को आइडिया, उन्होंने नकुल को बुलाया और एक बड़ा ऑफर दे दिया। भारी भरकम फीस देकर उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उनको उसे करनी थी। 1996 में उनका पहला विज्ञापन आया। इस विज्ञापन में दिखाया गया था कि कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो नकुल पैर में रस्सी बांधकर पहाड़ी से कूद जाते हैं। लोगों को यह विज्ञापन ही नहीं बल्कि नकुल भी खूब पसंद आ गए। बस यही से वह सिंगर शिवानी कश्यप की नजरों में चढ़ गए। वह अपना एक हीरो की तलाश थी। हैंडसम नकुल में उनको अपना हीरो नजर आ गया। उन्होंने अपनी प्राइवेट एल्बम में नकुल को साइन कर लिया। साल 1998 में यह एल्बम रिलीज हुआ। इस एल्बम के टाइटल सॉन्ग हो गई है मोहब्बत तुमसे ने युवाओं के बीच धूम मचा दी। खासकर नकुल हो गए। कामयाबी नकुल के कद दिया। साल 2000 में दीप्ति भटनागर के साथ उनके एक एल्बम का गाना यारी यारी भी सुपरहिट हो गया। अगले ही साल 2001 में नुसरत फतेह अली खान जैसे सिंगर के गाए हुए गाने में टिप्स कंपनी ने नकुल को मौका दे दिया। अब तो नकुल म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। फिर बॉलीवुड वालों की नजर आखिर नकुल पर क्यों न पड़ती। साल 2000 है। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसके लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। अचानक उनकी नजर नकुल के म्यूजिक एल्बम्स पर पड़ गई। उनको नकुल पसंद आ गए तो उन्होंने बुला लिया ऑडिशंस के लिए। ऑडिशन हुआ तो नकुल को रमेश तौरानी ने पास कर दिया और अपनी फिल्म का हीरो बना दिया। साल 2002 में इस फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा हम आपको बताते हैं। हुआ यूं कि एक प्लान के तहत इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के गानों को 3 महीने पहले ही रिलीज कर दिया। इस फिल्म के 3 गानों ने दर्शकों के बीच कोहराम सा मचा दिया। सोनू निगम का गाया हुआ गाना यह उन दिनों की बात है। दूसरा इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग तुमसे अच्छा कौन है, वही कुमार सानू का गाया हुआ। तीसरा गाना आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। ये उस साल का सबसे बड़ा हिट गाना बन गया। फिल्म के गानों की दीवानगी का आलम ऐसा था
कि फिल्म के रिलीज से पहले ही सारे कैसेट आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। जब फिल्म रिलीज हुई तो नकुल को देखने के लिए दर्शक इस तरह से सिनेमा हॉल में पहुंचे कि उसी दिन रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म प्यार दीवाना होता है फ्लॉप हो गई। रातों रात एक नया स्टार जन्म ले चुका था। लोग तीनों खानों को चुनौती देने वाले स्टार के रूप में नकुल कपूर को देखने लगे। फिल्म मेकर्स एक से बढ़कर एक ऑफर लेकर नकुल के पास पहुंचने लगे, मगर अचानक नकुल कपूर गायब हो गए। लोग नकुल कपूर की अगली फिल्म का इंतजार करते रहे, लेकिन 10 साल इंतजार चलता रहा। बाद जो खबर आई उस खबर ने लोगों को हैरान कर दिया। खबर ये थी कि नकुल कपूर की मौत हो गई। कोई कहता कि बीमारी ने उनकी जान ले ली, तो कोई कहता कि सड़क हादसे में उनकी मौत हुई। सालों तक लोग यही मानते रहे कि नकुल अब इस दुनिया में नहीं है, मगर अचानक एक अजीब सा रहस्य सामने आया। साल 2015 में नकुल कपूर दुनिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं, अभी मरा नहीं। उसे वक्त पता लगा कि लोगों ने उन्हें जिंदा मौत देती थी। नकुल की जिंदगी का एक और सच था, उनका झुकाव आध्यात्मिक की ओर बहुत ज्यादा था। अचानक मिली कामयाबी ने उनको और ज्यादा आध्यात्मिक बना दिया था, इसलिए उन्होंने कामयाबी के बावजूद भी सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक की राह पर चलना शुरू कर दिया था। वह भारत छोड़ कनाडा जाकर अपने परिवार के साथ बस गए थे। यहाँ उन्होंने डिवाइन लाइफ का एक योग सेंटर खोला और फिर लोगों को उन्होंने योग सिखाना शुरू कर दिया और फिलहाल वह इसी काम में व्यस्त हैं।